फाइनली इंतजार खत्म और लूम सोलर की एबीसीडी जानने के लिए आप तैयार हो जाओ। और मेरे साथ में अनबॉक्सिंग के लिए साथ में है नीलेश, जिनके दो चैनल है। पहला बाइक रिपेयरिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां पर, और दूसरी मिलती है आपको वहां पर टेक्निकल की। लिंक नीचे दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। और ये वीडियो स्पॉन्सर किया है लूम सोलर ने। लूम सोलर की क्या एबीसीडी है आप इस वीडियो में जानेंगे, और ये जानेंगे आपके एक सोलर पैनल खरीदने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है, अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे थे उसमें क्या ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आप ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदना चाहते? रीजन यही रहता है कि आपको भरोसा नहीं रहता है, ट्रस्ट नहीं रहता है प्रोडक्ट पे कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट है वो टूटेगा तो नहीं। तो इसका मैं जवाब देने वाला हूं आज। तो सबसे पहले अपन करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी और देखते हैं इसकी पैकिंग की। तो पैकिंग आप देख रहे होंगे, काफी अच्छी पैकिंग आई है इसकी। ऊपर ये देखिए आप टेप लगी हुई है, इस तरफ आप देखेंगे तो इधर भी टेप लगी हुई है, और इधर भी आप देखेंगे। दोस्तों, इसके अंदर फिर से बॉक्स मिला है आपको। ऐसी पैकिंग तो शायद आप एलईडी में भी नहीं देखी होगी। नीलेश जी, आपने कभी एलईडी अनबॉक्स की थी ना? हाँ जी, बिल्कुल। कैसी है, कैसी ऐसी पैकिंग थी क्या इसमें? इतनी मजबूत पैकिंग उनके अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छी मिली है ना, क्वालिटी पैकिंग दी है। चलो देखो, अब देख रहे होंगे आप कितनी जबरदस्त पैकिंग है। दोस्तों, अब बात आती है कि आप इस सोलर पैनल को खरीदे कहां से, ठीक है? यानी कि आप ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ये loomsolar.com से भी खरीद सकते हैं आप, amazon.com से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसको खरीदने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये होगा कि मैं ऑनलाइन तो खरीद लूं, लेकिन वो पहुंचेगा कब मेरे पास, यानी कि रिसीव्ड कब होगा। तो ये मैंने जो सोलर पैनल है वो मैंने 31 तारीख को मंगाया था, ठीक है? यानी कि 31 तारीख को वहां से शिफ्ट हो गया और मेरे पास ये 2 तारीख को रिसीव हो चुका, यानी कि 3 दिन में यहाँ पर मिल गया। जो इंडिया की मतलब फास्टेस्ट कुरियर सर्विस है जिसका नाम है फिडेक्स। फिडेक्स से हमने टाइप कर रखा है, और इसी फिडेक्स से हम 3 दिन में ऑल ओवर इंडिया में ये आइटम आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करूँ कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑफलाइन खरीदे तो ऑफलाइन कहाँ से खरीदे। सवाल ये आता है कि मैं ऑफलाइन खरीदूं तो ऑफलाइन खरीदूंगा कहाँ से। तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पर जाकर आप सर्च कर लीजिए कि लूम सोलर डीलर्स नियर मी, या फिर आप सर्च कीजिए लूम सोलर डीलर्स इन उदयपुर। जैसे मैं उदयपुर का हूँ तो उदयपुर, आप लखनऊ से है लखनऊ, बिहार से बिहार, यानी कि जो आपकी सिटी है वो ऐसे सर्च कीजिए। या फिर आपके loomsolar.com की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर भी जाकर आप उसके डीलर्स के नंबर वगैरह, आप कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देख सकते हैं आप। और उसके बाद में मैं बात करूं इसकी मजबूती की, तो मजबूत तो ये बहुत अच्छा है। और एक बात और कर दूं इसकी कि ये फ्रेम दिख रही है आपको, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है, ठीक है? उसके बाद में आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब एक ऊपर टेफ्लॉन लगा हुआ है, जो टपन, जो अपन एक कंपेयर कर सकते हैं। जो अपने कार का जो सामने वाला ग्लास है वो इजीली यानी कि ब्रेक नहीं होता है, लेकिन अपन अगर उसको जबरदस्ती उसको ब्रेक करेंगे तो वो तो हो गई। लेकिन ये इतना मजबूत है, आप देख रहे होंगे मैं इतने जोर से मैं मार रहा हूँ, ठीक है? यानी कि एक सवाल और आता है कि क्या इसके ऊपर मनकीज यानी कि बंदर कूदेंगे तो क्या ये टूट जाएगा क्या? तो इजीली तो ये टूटने वाला है नहीं, लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन है जोर से उसके ऊपर पत्थर डालेगा तो ये टूट सकता है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी टेक्निकल डिटेल की। दोस्तों, ये फिजिकली आपको ऐसा दिखता है। ये है मोनो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। और ब्लैक कलर के बाद आपको पहचान क्या है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की, आप देख रहे होंगे ये सेल है। सेल के यहाँ पर आपको थोड़ा सा कट दिखेगा, यहाँ पर ऐसे। और ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, ब्रांड और लोकल में कैसे पहचान करनी होती है। तो ब्रांड और लोकल में पहचान करने के लिए आपको देखना होगा जो कंपनी का नाम है वो ऊपर कहीं स्टिकर लगा हुआ तो नहीं है। जो लोकल कंपनी होती है उस पर क्या करती है, स्टिकर लगा देती है, लेकिन ये यहाँ पर अंदर प्रिंट है। अब इसमें इधर आ जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बारकोड। तो बारकोड का क्या मतलब होता है, ये बारकोड से ये होता है ये जो सोलर पैनल है उसकी वारंटी कितनी है। तो यहाँ पर कंपनी आपको 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देती है, यानी कि 25 साल तक आपके अगर सोलर पैनल में कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी सुनवाई करती है आपके लूम सोलर कंपनी। इस बारकोड के जरिए वो देखती है, और यानी कि काफी अच्छा आपको दिखेगा। अब अपन इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक साइड कर लेते हैं, और बैक साइड में क्या है। तो बैक साइड में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा जंक्शन बॉक्स, जो वाटर प्रूफ है। यहाँ पर कोई भी पानी भी गिरेगा तो भी सोलर पैनल के जो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जो कनेक्शन है वो
पानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर MC4 कनेक्टर, जो यहाँ पर आपको DC कनेक्टर है, और ये केबल आपको मिलेगी 1 मीटर लंबी। और साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा आपको लूम सोलर जो ये पैनल है उसकी टेक्निकल डिटेल। तो टेक्निकल डिटेल को अपन विस्तृत से जान लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैक्सिमम पावर, यहाँ के नहीं कि इस सोलर पैनल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, यानी कि 120 वाट का ये सोलर पैनल है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम पावर वोल्टेज, यानी कि 19.95 वोल्टेज आता है यहाँ पर। मैक्सिमम पावर करंट, यानी कि एम्पियर कितना होता है, 6.2 एम्पियर ये निकलता है। शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता है, तो 6.36। और इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है, 23.26। साथ में मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज कितना होता है। तो कंपनी की जो एड्रेस है वो मिल जाएगा आपको, लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी बता दूं मैं आपको फरीदाबाद हरियाणा की है, और कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाते हैं आपको, और वेबसाइट भी मिल जाती है यहाँ पर। और ये कंपनी स्टार्टअप ऑफ इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उससे टाइप कर रखी है, और इसके साथ में आपको ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा। तो ये चीज जरूर देखना आपको। और एक चीज और देखना है यहाँ पर, मेड इन इंडिया जरूर देखना होगा आपको। जहां पर भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, अगर आपको बोल रहे हैं वो आप ये इंडिया का मेड इन इंडिया जरूर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा जो आपको संभाल के रखना होता है। अगर आप यहाँ पर गलती से अगर आपके गुम भी जाए तो आपको जो बार कोड है उससे आपको पता लग जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेट का स्टिकर लग जाता है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर मिल जाते हैं। और इधर आप नीचे आएंगे तो आपको जो कंपनी का है वो लोगो मिल जाएगा, और साथ में आपको जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेक्निकल जो डिटेल है उनकी सारी डिटेल यहाँ पर ग्राफ में मिल जाएगी आपको, जो ये चिपका के रख रखी है। दोस्तों देखिए, आपके जब भी सोलर पैनल या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी खरीदते, तो आपको ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आपको अगर आपको एक बल्ब खरीदना है, ठीक है, तो आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप शॉपकीपर को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो वारंटी चेक करेंगे और फिर कहेंगे उसे चालू करके बताओ वो बल्ब हमें एक बार देख के सैंपल तो चेक करना जी जी। जैसे मैं शॉपकीपर हूँ, मैं आपको 2 साल की वारंटी देता हूँ LED बल्ब की, फिर भी मैं आपको कहूंगा एक बार बल्ब मुझे चालू करके दिखाओ। ठीक है। तो सर आप जैसे मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, मैं ये सोलर पैनल खरीदने आया हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को ये पैनल चेक करके बताएं कि वास्तव में ये चार्ज होता है या नहीं। मैंने पहले 1.5 साल तक सोलर सिस्टम के अंदर काम कर रखा है। जी जी जी। तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी अगर कोई भी कंपनी हमसे सोलर सिस्टम लगवाती थी तो हम पूरा सोलर पैनल इंस्टॉल करने के साथ में उनको मल्टीमीटर भी एक फ्री में देते थे। अच्छा। और जब वो चेक करवाते थे तो उनको बताते थे इसको धूप में रख के हम इसके वोल्टेज चेक करके उनको दिखाते थे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता। जैसे कि 120 वाट का है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 120 वोल्ट आपको मिलेंगे, अप टू 120 यानी कि 120 तक मिलेगा। अब इसके ऊपर कितनी मात्रा में धूप आ रही है, क्योंकि धूप के अंदर जो फोटोन के कण आते हैं उससे इसके अंदर धूप वो बनती है बिजली। ठीक है जी। एक ये है कि जो मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली, इसमें जो डिफरेंस है, जो मोनो है जब आपके जो क्लाउडली वेदर रहेगा उसमें भी काम करेगा, सही है ना? यानी कि जब आपका जो सूर्य की किरणें कम है, यानी कि शाम का टाइम हो गया तो भी आपका लगभग यानी कि 90% तक ये अच्छा काम करेगा। काम उससे ज्यादा करेगा, पॉलिस से भी ज्यादा। तो आप भी अगर कहीं पर भी जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शॉपकीपर को आपको बोलना होगा कि इसे हमें चेक करके दे कि ये कितना वोल्टेज आपको दे रहा है। तो चलिए इसको आप मेरे को बताइए चेक। अगर आप इस पैनल को खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो शॉपकीपर है उससे चेक करवाना होगा, या फिर आप खुद अपने मल्टीमीटर से चेक कीजिए। सबसे पहले अपन मल्टीमीटर की ABCD जान लेते हैं। अभी देखिए आप ये ऑफ पे लगा हुआ है, और सीधा आपको यहाँ पर मिलेगा आपको DC वोल्टेज, और इधर मिलेगा आपको AC वोल्टेज। तो आपको चेक करना है, कैसे करना है, आपको सीधा इसको AC वोल्टेज, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है उसके ऊपर, यानी कि 12 वोल्ट का ये है, ठीक है, तो आपको मैं अभी 20 के ऊपर लगा देता हूँ, 200 के ऊपर लगा देता हूँ। इसके नीचे जो आपने ओपन सर्किट चेक करेंगे अपन, ओपन सर्किट अभी उस पर कितना लिखा हुआ था आपने देखा होगा। अभी मैंने बताया था टेक्निकल में कि 23 से 26 मतलब अप टू ये, ठीक है। तो अभी कितनी एनर्जी मिल रही है, अभी टाइम हो रहा है लगभग यानी कि 5 साढ़े 5 बज रही है, ठीक है। तो 5 साढ़े 5 बजे ये कितनी एनर्जी ये कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये मल्टीमीटर यहाँ पर रख देता हूँ, और अब आपको यहाँ पर ये रेड निशान दिखेगा आपको, ये रेड निशान है, ये रेड निशान और ये ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक नोब आपको यहाँ पर ब्लैक में डालनी होगी, और रेड आपको इसमें रेड में डालनी होगी। और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें कि 21 वोल्टेज इसमें ये बन रहा है, ठीक है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग यानी कि 6 साढ़े 6 बजने वाली है,
और उधर देखेंगे आप तो बिल्कुल सूरज ढल चुका है। और अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि जो कंपनी कहती है कि मतलब क्लाउडली वेदर, अभी आप देख रहे होंगे आसमान में भी वेदर थोड़ा यूं क्लाउडली है, ठीक है, बादल छा रहे हैं, तो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी मेरे पास ये मल्टीमीटर है जो एक एनालॉग मल्टीमीटर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यानी कि 1 2 और 3 तीसरी लेयर है वो डीसी की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तो मल्टीमीटर को मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ और ये जो रेड वाला है वो इसमें मैं ये कर देता हूँ, और साथ में ही अभी एक और नॉब है मेरे पास ये, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर पे ये मतलब अभी आप 10 वोल्ट से भी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी आप ये, अब आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं शॉप से या फिर कहीं ऑनलाइन खरीदे, ठीक है, तो आप जैसे ही उसको अनबॉक्स करें एक बार आप उसे चेक कर लीजिए कि वास्तव में ये वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप इसका इंस्टॉलेशन कीजिए। देखिए ये मेरे पास में डीसी फैन है जो 18 वोल्ट का है, ये अभी मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये कितना फास्ट ये चल रहा है। देखिए अब आपके घर में अगर 12 वोल्ट का कोई भी डीसी अप्लायंस है तो आप सीधा डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सर थोड़ा कैमरा जूम कीजिए और बताइए इन कस्टमर्स को। देखिए आप देख पा रहे होंगे, आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास ये छोटा फैन, ये फैन कहाँ से मिला है आपको, ये मेरे पीसी से निकाल के लाया हूं मैं, जो कंप्यूटर है उसके अंदर वोल्ट 12 वोल्ट का ही आपको फैन मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप डीसी से डायरेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या नुकसान होता है, क्या ये आपके माइंड में जरूर आता होगा, तो ये हमारे साथ में नीलेश ये बताएंगे। क्या आपको लगा है कि कभी नुकसान होता है सोलर पैनल से? इसके नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया के अंदर जो भी बिजली बनाते हैं, अच्छा, ये क्या होता है कोयले से बनती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है उससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रदूषण मिलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोलर पैनल अपने अगर घर में इंस्टॉल करवाते हैं तो लगभग इसके 25 साल में आपने लगभग ऐसा मान लीजिए आपने 100 पेड़ लगवाए, उतना आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया है, हाँ, ऑक्सीजन के मिले अपन को, हाँ। और अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ऐसा मान लीजिए लगभग आपने 2 से 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुई है, हाँ, हाँ। आपके सिर्फ सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने से। बिल्कुल सही बता रहे हैं हमारे साथ में नीलेश जी कि आप ये ग्रीन एनर्जी है, यानी कि सीधे आपके सूर्य की किरणों से आपको विद्युत बनेगी, यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। अब आप सोलर पैनल खरीदते हैं, उसके साथ में आपको ये सवाल आता है कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हो आपकी चार्जर कंट्रोलर खरीदना चाहिए, आपको साथ में इन्वर्टर खरीदना चाहिए और साथ में आपको बैटरीज लगानी पड़ती है। तो क्यों, सवाल यही रहता है कि ये क्यों। यहाँ पर मैंने पंखा डायरेक्टली आपको रन करवा के दिखा दिया, तो आपको जवाब यही रहता है यहाँ पर कि अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, ठीक है, और आपके घर में लगाए हो तो उसके साथ में आप स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है। तो आपका जवाब यही रहेगा कि सर जो करंट आता है उसको जो कांस्टेंट रख सकता है ये स्टेबलाइजर, यानी कि कम ज्यादा करंट आए तब हमारा रेफ्रिजरेटर की मोटर जले नहीं। तो इसी कारण हम कहते हैं यहाँ पर कि आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट नहीं करें, ठीक है, साथ में आप चार्जर कंट्रोलर अवश्य लगाए। अगर आपके साथ में डीसी अप्लायंस है तो आप नो टेंशन, आप सीधा आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी अप्लायंस चलाने के लिए आपको चार्जर कंट्रोलर लगाना पड़ेगा और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब बैटरी कब लगानी होगी आपको, बैटरी जब लगानी पड़ेगी, जैसे अभी टाइम हो रहा है मेरा 6 बजने वाली, ठीक है, तो 6 बजने वाली, अभी सूरज थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे उधर आप सूरज बहुत ही कम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा वर्क कम करेगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब रात को तो ये वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एनर्जी बनेगी नहीं, तो इसलिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है, जहां पर पूरे दिन में वो स्टोर कर लेती है बैटरी और रात को आपको अप्लायंस चल सकते हैं। अब ये सारी एबीसीडी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक सवाल और मेरे मन में आता है, क्या मैं इसको ऑनलाइन मंगवाया मैंने, अगर मेरा ये पैनल टूटा हुआ निकला, ठीक है, या फिर जब आते आते ये टूट गया, तो क्या होगा इस पैनल का और मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो पहले पैसे दिए, ठीक है, और इसकी कॉस्ट मैं बता दूं आपको 5000 की 12 वोल्ट यानी कि 120 वाट का, ठीक है, 5000 का ये पैनल है, ठीक है। इसकी जो साइज देख पा रहे होंगे 8x2 फीट की है, ठीक है। इसको लगाने के लिए 8 स्क्वायर फीट का आपको स्पेस चाहिए, लगाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत लगाना होगा उसके साथ में। और दूसरी बात ये रही कि अगर आपका सोलर पैनल टूट गया, तो वैसे तो ये कंपनी आपको कहती है कि 99% तो आपका सोलर पैनल
सिक्योर है, क्योंकि जो डिस्पैच टीम है, जो कुरियर सर्विस है FedEx, आप भी जानते हो FedEx बहुत ही जबरदस्त फास्टेस्ट कुरियर सर्विस, और आपने अभी जो अनबॉक्सिंग देखी है यानी कि बहुत ज्यादा इसमें सिक्योर रहता है। लेकिन अगर 1% अगर टूटा हुआ निकल गया आपका पैनल, तो आप सीधा कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, आपका पैनल रिटर्न हो जाएगा वहां पर, और अगर आप दूसरा पैनल खरीदना चाहते हैं तो वापस आपको चेंज हो जाएगा, पैनल रिप्लेस हो जाएगा, नहीं तो आपके जो मनी है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए मेहमान हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए। तो इस वीडियो का जो श्रेय देता हूं मैं टेक्निकल योगी जी को देता हूं, क्योंकि टेक्निकल योगी जी ने लूम सोलर का एक वीडियो बनाया था, उसके बाद ही मैं लूम सोलर से जुड़ा हूं, और आज मैं टेक्निकल योगी जी के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, और लूम सोलर के जो कंपनी से मैंने सोलर पैनल मंगवाया है और उसकी अनबॉक्सिंग करी है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, आपसे सीखा आज कैसे आपने अनबॉक्सिंग की है, क्या क्या इसके बारे में बताया। जी जी। और साथ ही मेरे मन में जो सबसे बड़ा डाउट था, क्योंकि हमने ऑफलाइन काम कर रखा था, अच्छा। लोग हमारे पास आते थे क्लाइंट, हम उनको ये बोलते थे ऑनलाइन मत मंगाइए, ऑफलाइन खरीदे। तो आज आपके साथ हमने भी अनबॉक्सिंग देखी कि इतनी मजबूती से पैकिंग आती है, ये टूट नहीं सकता। बाकी हम लोगों को यही रिकमेंडेड करते थे कि आप ऑफलाइन खरीदे, लेकिन आज हमने देखा कि ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं loomsolar.com। ठीक है, नीलेश भाई बताते हैं कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इनको मतलब ट्रस्ट हो गया है, और ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, सही है ना? जी, हमारे घर के ऊपर हम सोच रहे हैं कि इसका प्लांट लगवाए। अच्छा। क्योंकि हमारे पहले भी था ये मूड, लेकिन उस वक्त कुछ वो सब्सिडी का बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसलिए नहीं लगवाया। अब सब्सिडी आपको वापस मिलती है कुछ जी, सब्सिडी जो मिलने वाली है वो आपको जो मार्च का बजट आएगा उसके बाद में गवर्नमेंट तय करेगी। देखिए, आपको एक सवाल का जवाब और है कि कस्टमर पूछते हैं कि क्या सब्सिडी मतलब कंपनी देती है क्या? नहीं, कंपनी नहीं देती है, गवर्नमेंट देगी। हाँ, जो भी अपन बिल्कुल, आप इसको 100% सेटिस्फाइड हो जाइए कि जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देती है आपको, ये कंपनी नहीं देती है। और एक चीज और बता दूं सर कि इससे भी सस्ते आपको मार्केट में मिल जाएंगे सोलर पैनल, लेकिन हाँ बोलिए आप। वो लेकिन लोकल होते हैं। हाँ, लोकल ब्रांड के होते हैं, ठीक है, ऐसी मतलब ब्रांडेड चीज नहीं होगी इसमें कर सके। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।